Hello, dear students. How are you? I welcome you to my YouTube channel, Lifetime English Grammar. Students, आपने हमारे पिछले वीडियो सेशंस में सेंटेंस और उसके डिफरेंट काइंड्स के बारे में स्टडी की और आज हम थोड़ा इसके अगले स्टेप के बारे में, अगले सेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये आज का हमारा सेशन होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू नो, every sentence has two parts। हर सेंटेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं जो फाइनाइट वर्ब होती है, उस कंप्लीट सेंटेंस के जिसमें कंप्लीट सेंस होता है उसमें टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रेडिकेट। इसको हिंदी में उद्देश्य और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोला जाता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, these are two parts of complete sentence। So अब हम आगे सबसे पहले जानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। डेफिनेशन के माध्यम से सब्जेक्ट को जानेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। द नाउन और प्रोनाउन। द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड in a sentence about which something is being called, is being told, is being told in the sentence, in the sentence is called subject। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें जो पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट। पहला पार्ट जो सब्जेक्ट होता है वो उसको डेफिनेशन के बाद में समझते हैं। द नाउन और प्रोनाउन, द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन द सेंटेंस, यूज्ड इन अ सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है या अबाउट विच समथिंग इज बीइंग टोल्ड इन द सेंटेंस, उसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, डूअर के बारे में जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है, उसके बारे में सेंटेंस में कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, कुछ समझाया जाता है, उसके बारे में कुछ बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उसको सब्जेक्ट बोला जाता है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट, मीन्स उद्देश्य।
अब देखते हैं सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक नोट करता हूँ, माई मदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स, वॉशिंग द क्लोथ्स। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है। तो अभी डेफिनेशन के माध्यम से हमने जाना था कि सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो नाउन या प्रोनाउन, ये हमारा नाउन या प्रोनाउन है माय मदर, और इसके बारे में बोला जा रहा है, जो नाउन या प्रोनाउन हमारा जो मदर है उसके बारे में बोला जा रहा है वॉशिंग द क्लोथ्स, मीन्स मदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स। तो इसका मतलब हम समझेंगे कि जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है कि हमारी जो मदर है कुछ कर रही है, उसके द्वारा कुछ किया जा रहा है, तो ये बोला जा रहा है, तो वो नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है। इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब हम आगे देखते हैं सब्जेक्ट पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट होता है इसके भी पार्ट्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि सब्जेक्ट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट होता है हमारा डिटरमाइनर, सेकंड होता है, कभी कभी सेकंड आ सकता है एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिव, और थर्ड जो पार्ट होता है सब्जेक्ट का वो होता है हेडवर्ड, हेडवर्ड, इसको नाउन भी बोलते हैं, हेडवर्ड नाउन और प्रोनाउन, हेडवर्ड नाउन और प्रोनाउन। These are three kinds of subject। सबसे पहले हमारे सेंटेंस में डिटरमाइनर यूज होता है, उसके बाद एडजेक्टिव हो सकता है, उसके बाद एडवर्ब नाउन। नाउन निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले जो हमारा डोअर होगा, जो हमारा करने वाला, एक्शन करने वाला जो हमारा सब्जेक्ट होगा, उससे वो यूज होता है, जिसे बोलते हैं हेडवर्ब और नाउन। चलिए, ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट्स फिनिश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला जो पार्ट्स है सब्जेक्ट टेंस का, वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और आप लोग सब अच्छे से शायद स्टडी कर रहे होंगे इस पैंडेमिक सिचुएशन में, तो आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसके बाद देखता हूँ हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में। तो सेकंड पार्ट्स हमारा था प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग भी क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं।
जो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होता है, इनको हम अभी सेंटेंस में क्लासिफाई करेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, क्लियर आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या होता है। तो आप प्रेडिकेट देखते हैं क्या होता है, ये द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, the part of the sentence that tells something, that tells something, that tells something about the subject, about the subject, tell something about the subject, is called predicate, predicate। इसको समझते हैं, जो सेंटेंस में जो पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल समथिंग, सेंटेंस का वो है भाग, वो है पार्ट, जो कुछ न कुछ एक्सप्लेन करता है, जो वर्णन करता है किसके संबंध में, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है, कुछ बोलता है, बताता है, वही हमारा प्रेडिकेट होता है। तो एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करेंगे। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, माय एल्डर ब्रदर is playing the cricket। इस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमारा प्रेडिकेट क्या होता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है माय एल्डर ब्रदर, ये तो नाउन प्रोनाउन हो गया, मतलब हेड वर्ड नाउन हो गया, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। बट लेकिन जो यहाँ से is playing the cricket, is playing the cricket, these words telling something regarding the subject। इससे हम पता कर सकते हैं what is my elder brother doing, what is my elder brother doing। तो आप सेम आंसर पाएंगे, सेम आंसर हो जाएंगे। इस माई क्या कर रहा है, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। जो उसके द्वारा किया जा रहा है समथिंग, जो उसके द्वारा बोला जा रहा है कि व्हाट इज द एल्डर ब्रदर इज डूइंग, तो बोला गया प्लेइंग द क्रिकेट। ये हमारा प्रेडिकेट होता है, इसको ही हम बोलते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। होप सो आप समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दें कि कहाँ पर क्या सुधार हो सकता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में इससे संबंधित अगर कोई आपका क्वेश्चन आता है तो क्लियर हो जाए। और ये जो पहले लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को डिफाइन कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस सेंटेंस में। अब हम क्या करते हैं, आगे देखता हूं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट या प्रेडिकेट पार्ट्स।
पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। जिस तरह से सब्जेक्ट के कुछ काइंड्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से प्रेडिकेट के ये हेल्पिंग वर्ब से लेकर के लास्ट तक इसके भी कुछ काइंड्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको आपको बहुत ही डीपली ध्यान रखना है। ये पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस पार्ट्स होते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, चाहे वो आपकी एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस की एग्जाम हो, और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें अक्सर करके प्रेडिकेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसको हम बता रहे हैं। ये प्रेडिकेट पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट पार्ट्स हमारे क्या होते हैं? तो पहला होता है, फर्स्ट होता है वर्ब। वर्ब ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, एंड मेन वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब। ये जो वर्ब होती है, चाहे वो इज हो, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्लेन जो लिखा हुआ है ये हमारा मेन वर्ब है। तो सबसे पहला पार्ट होता है प्रेडिकेट का वर्ब। सेकंड आपका होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, सॉरी जो प्रोनाउन से संबंधित हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग से संबंधित हो सकता है, किसी कोई प्राणी से संबंधित हो सकता है। बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आपका थिंग होता है, कोई वस्तु होता है। इसके बाद जो थर्ड आपका जो पार्ट होता है उसका प्रेडिकेट पार्ट्स होता है, वो होता है, इसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स। ये सेंटेंस में सबसे बाद में यूज किए जाते हैं, इनको एडजेक्टिवल फ्रेज भी बोल सकते हैं, फ्रेज बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स भी बोल सकते हैं, जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने वाले वर्ड्स ही कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स होते हैं, जिनको पूरक वर्ड्स बोलते हैं, पूरक शब्द, पूरक शब्द, कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स। तो इस तरह से आपने इसमें अच्छी तरह से समझा होगा कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है और प्रेडिकेट के काइंड्स क्या होते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से, मतलब टेबल के माध्यम से अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कर